Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is active and passive voice. Clear बच्चों? तो अभी हमने in the previous lecture we discussed the rules. कौन कौन से रूल्स हैं या कितने टेंसेस में हम चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. क्लियर बच्चों? तो हमने जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने हमारे टेंसेस होते हैं 12 टेंसेस होते हैं. किसमें होते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस में. 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. कौन कौन से होते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. 4 टेंसेस होते हैं जिनमें आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते. सेकेंड पॉइंट हमने बच्चों डिस्कस किया था कि कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर बच्चों? हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब आपके चेंज होंगे, बट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम हमेशा यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो. क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. और थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, बट इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. और किस तरह से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है इन पैसिव वॉइस. क्लियर बच्चों? तो सिंपल सा ये हमने डिस्कस करा था. अभी हम इसका जो है एक रिवीजन करते हैं और देन वी विल कंटिन्यू और लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. जैसे अभी मैंने आपको बताया 8 टेंसेस हैं, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो है 4 टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट जो अभी मैंने बताया, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया था. नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस. जैसा जस्ट आई टोल्ड यू कि ऑल द टेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, चाहे कॉन्टिन्यूअस है, इनडेफिनेट है, सारे किसमें होते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस में. क्लियर? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में एंड करते हैं हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. कौन कौन से प्रोनाउन जो है एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था. आई का मी होता है, वी का अस, यू रिमेन्स यू, ही का हिम, शी का हर, इट रिमेन्स इट, दे का देम. क्लियर? ये हमने प्रेजेंट टेंस में डिस्कस करा था. प्रेजेंट टेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं बच्चों, इज, एम, आर. कौन सी यूज करते हैं? इज, एम, आर. और जैसे अभी हमने बताया कि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो इज, एम, आर के साथ क्या यूज करेंगे बच्चों? थर्ड फॉर्म. तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये थोड़े जो है पॉइंट्स आपको याद करने हैं. इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल सेंटेंस क्या रहेगा आपका? आई राइट अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, दे राइट अ लेटर. तो ये टेंस है हमारे प्रेजेंट टेंस है, बट जब हम चेंज करेंगे तो लेटर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम एज ए सब्जेक्ट उसको यूज करेंगे. अ लेटर, क्योंकि सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे? अ लेटर इज रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी. इसी तरह से और भी सेंटेंसेस हम करेंगे. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि घर में जो है आप डिफरेंट प्रोनाउंस को यूज करके सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं. क्लियर? फॉर योर प्रैक्टिस. नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम इज, एम, आर को यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर बच्चों? बट हम क्या ऐड करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या यूज करेंगे बच्चों? बी, ई, आई, एन, जी, बीइंग. क्लियर? चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप चेंज नहीं करते हैं. क्लियर बच्चों? तो सिर्फ दो में आपको चेंज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या ऐड करना है बच्चों? बीइंग. क्लियर? आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. क्लियर? अगर शी होता तो क्या हो जाता? शी इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर. क्लियर? तो आप घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करें. तो दिस इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? सिंपल टेंस में हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब.
बट जैसे हमने अभी डिस्कस करा, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या ऐड करेंगे बच्चों? बीन। तो ये आप माइंड में रखें कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम यूज करेंगे बीइंग। अगर परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, हम क्या यूज करेंगे? बीन, BEEN। क्लियर? लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। तो हर वर्क क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हर वर्क अब क्या आएगा बच्चों? हैज बीन फिनिश्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा बच्चों? हर। अगर यहाँ पे होता बच्चों आई हैव फिनिश्ड हर वर्क, तो क्या होता बच्चों? हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। सॉरी, यहाँ पे हर नहीं होता ना, फिर क्या होता बच्चों? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। क्या हो जाता है यहाँ पे सेंटेंस बच्चों? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पे क्या होता है? शी है तो हर है। आई होता तो क्या होता बच्चों? माई वर्क। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? माई। तो हम क्या लिखेंगे? माई वर्क, मेरा काम जो है, हैज बीन, जो है मैंने किया है, तो बाय मी, हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। क्लियर? इस तरह से आपको डिफरेंट प्रोनाउन से चेंज करना है। हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। क्लियर? सिमिलरली नेगेटिव में भी हम क्या लगाएंगे? नॉट बीन। बीन से पहले हम नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, पहले भी डिस्कस करा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई आपके पैसिव वॉइस नहीं होते। क्लियर? नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस क्या यूज करते हैं हम? बीइंग। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द, सॉरी यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नॉट कंटिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर प्लस बी। क्लियर? सिंपल अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है तो हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करेंगे वॉज वर। इज एम का क्या हो जाएगा बच्चों? वॉज। इसका क्या हो जाएगा? वॉज। इसका क्या हो जाएगा? वॉज। आर का क्या हो जाएगा? वर। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट से किस में चेंज हो जाएंगे? पास्ट में। बट जैसे हमने डिस्कस किया था कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉज, वर एंड थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे कंपेयर करते जा रहे हैं, तो वैसे ही आप भी घर में जो है कंपेयर करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हम वॉज और वर लगाते हैं थर्ड फॉर्म के साथ। सिमिलरली आगे हम करेंगे सिंपल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेम हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, बट हम क्या ऐड कर देंगे? बीइंग, BEING। क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया है, डिटेल में कराया है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर। यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी आई किल्ड अ स्नेक। तो हमें बताया कि हम सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में वॉज और वर, इज एम आर चेंज हो जाएंगे वॉज और वर में, पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये क्या है? हमारे ऑक्सिलरी वर्ब, या क्या बोलते हैं बच्चों इनको? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लिखा भी है बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस वॉज और वर। आई किल्ड अ स्नेक, तो क्या होगा बच्चों? दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे स्नेक, क्योंकि सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे? स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। शी होता तो क्या होता? हर। आई, ही होता तो क्या होता? हिम। क्लियर? स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। तो पहले जैसे हमने बताया कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसी के हिसाब से आप जो है अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको चेंज करेंगे। क्लियर? तो इजी रहेगा। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आप कंपेयर करते जाइए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर, बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
Similarly, past continuous tense में हम was, were, be and third form of the verb use करेंगे. Let's see the first sentence. He was writing a letter. तो क्या हो जाएगा बच्चों? A letter was being written. Writing का क्या हो जाएगा? Written. Third form of the verb. A letter was being written by him. Is it clear बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे पहले यहाँ पे भी हमने डिस्कस कराया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? हैज बीन, हैज और हैव बीन. क्लियर? पास्ट में क्या यूज करते हैं? हम हैड यूज करते हैं. तो हैड ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप क्या यूज करेंगे? बीन. बीई. क्लियर? हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द. और प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. He had written a letter. तो क्या हो जाएगा बच्चों? A letter had been written by him. I had होता तो क्या होता बच्चों? A letter had been written by me. नेक्स्ट है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होते हैं. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस नहीं होती. यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस में हम शैल बी और विल बी को यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमने कंपेयर भी करा है कि पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम वॉज और वर यूज करते हैं. बट इन फ्यूचर टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस वी यूज शैल बी एंड विल बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चों? थर्ड फॉर्म इज कॉमन इन all the tenses: present tense, past tense, future tense. Clear? Let's see the first sentence. He will teach me. तो क्या हो जाएगा बच्चों? I will be taught. teach का क्या हो जाएगा? taught by. he है तो क्या हो जाएगा? him. she होता तो क्या होता बच्चों? her. Clear? तो will be या shall be को आपको यूज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और थर्ड फॉर्म तो आपको यूज ही करनी है. क्लियर? अदरवाइज हम सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या यूज करते हैं? विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे आपका क्या ऐड हो जाएगा? बी. विल बी, शैल बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेम है. शैल बी, शैल हैव, विल हैव तो हम यूज करेंगे. उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? बीन. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्रेजेंट में भी हमने बीन यूज करा, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में भी हमने बीन यूज करा, और यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? बीन. क्लियर? विल हैव बीन. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द पियोन विल हैव कॉट द टेररिस्ट. तो यहाँ पे टेररिस्ट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट. तो क्या हो जाएगा बच्चों? द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पियोन. will have been caught by the peon. तो यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चों? बीन तो आपको यूज ही करना है, चाहे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? हमारे क्या चेंज होंगे? ऑक्सिलरी वर्ब होंगे. प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो क्या? हैज हैव. पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड. और अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज. अभी हमने पूरा जो है जितने हमने पढ़े थे, हमने एक क्विक रिवीजन किया है बच्चों. अब हम करेंगे, वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्सरसाइज है. चेंज द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. टेंस दिए हैं बच्चों, यहाँ पे आपको वॉइस चेंज करनी है. एक्टिव टू पैसिव वॉइस. ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब फर्स्ट क्या है बच्चों? सिंपल सा है. पहले आपको क्या करना है? ये देखना है कि सेंटेंस इज वेदर इन प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस. क्लियर? इंडेफिनिट में है, कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट में है. क्लियर? पहले तो आप यहाँ पे 4 टेंसेस लिखेंगे जिनमें आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करना है. फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Second is your present
तो प्रेजेंट का एक कम हो गया बच्चों आपका, क्लियर। तो 3 टेंस आपके प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। सिमिलरली इन पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी कितने हो गए बच्चों आपके? 3 टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में कितने हुए बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, और सेकंड कौन सा है बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट, नेक्स्ट इज योर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? यहाँ पे आपके हो गए 2, यहाँ पे कितने हुए बच्चों? 3, यहाँ पे कितने हो गए? 3, टोटल हो गए आपके 8 टेंस। तो 8 टेंस में आपको चेंज करना है, और प्लस ये 4 आपके हो गए, टोटल आपके हो गए 12 टेंसेस। क्लियर बच्चों? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 8 टेंसेस में आपको चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। ये जो 4 टेंस लिखे इसमें आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करना है। क्लियर? लेट्स सी द फर्स्ट वन। पहला है बच्चों, दे विल कॉल यू। तो सिंपल सा क्या है हमारे, ये सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर? तो फर्स्ट वन किसमें है बच्चों आपका? सिंपल इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? या आपका जो है सिंपल फ्यूचर टेंस होगा या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्यों है बच्चों? क्योंकि ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब। वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट? दे विल कॉल यू। अब हमने क्या पढ़ा था बच्चों? क्या यू को आपको चेंज करना है? नहीं चेंज करना है, क्योंकि यू क्या रहता है? इट रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू विल बी। क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी करा है बच्चों कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? विल बी या शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू विल बी कॉल्ड बाय देम। तो ये कौन सा टेंस है आपका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए कि द सेंटेंस इज इन विच सेंटेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। और इसके रूल हमें पता है कि विल बी और शैल बी हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट है बच्चों, मदर मेड अ केक यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? मदर क्या है आपका सब्जेक्ट, मेड क्या है आपका V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज करी है। तो सेकंड फॉर्म कौन सी टेंस में यूज करते हैं बच्चों? पास्ट टेंस में। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? केक किसने बनाया है? मदर ने। हम कौन सी यूज करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब was और verb अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। प्लूरल है तो हम यहाँ यूज करेंगे verb, सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे? was। तो सिंपल पास्ट टेंस है ये आपका, मदर मेड अ केक यस्टरडे।
सिंपल पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? मदर क्या है आपका? सब्जेक्ट V2, ये क्या है? V2, दिस इज योर ऑब्जेक्ट और यस्टरडे। तो ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। क्लियर? दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका है मेन वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में? वॉज और वर्ब। अ केक वॉज मेड बाय माई मदर यस्टरडे। द बॉय टीज्ड द गर्ल। अब यहाँ पे भी क्या है? दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, सेकेंड फॉर्म यूज करिए एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करिए। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? वॉज और वर्ब। क्या हो जाएगा बच्चों? द गर्ल वॉज टीज्ड बाय द बॉय। नेक्स्ट है द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर। अब वॉज चेजिंग, इसका मतलब क्या? इनकम्प्लीट सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब वॉज है तो क्या है बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। किसमें है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सेम है यहाँ पे भी बच्चों। द डियर इज योर सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, बीइंग पहले वाले में बताएंगे, ये सेकंड पैसिव वॉइस में। The tiger subject was auxiliary verb and this is your main verb की ing form है and this is your object। तो object से हम start करेंगे। The deer was being chased by the tiger। अगर बहुत सारे deer होते हैं तो क्या होता है यहाँ पे? verb being chased by the tiger। तो किस तरह से हम जो है object को subject, subject को object में change करेंगे। और इसके साथ हमें पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है द पुलिस हैव कॉट द थीफ। ये कौन सा टेंस है बच्चों? द पुलिस हैव कॉट। हैज और हैव हम कहाँ लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द पुलिस हैव कॉट द थीफ। द पुलिस क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द थीफ, क्योंकि थीफ क्या आपका सिंगुलर है। द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस। द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस। क्योंकि हमें पता है परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? बीन। क्या यूज करते हैं? बीन। इसमें क्या यूज करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें भी हम ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें हम क्या यूज करते हैं? बीइंग, थर्ड फॉर्म के साथ। इसमें हम क्या यूज करते हैं? बीइंग, BEEN। क्लियर? नेक्स्ट इज डिड शी डू हर ड्यूटी। तो डिड शी, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है बच्चों? डू डिड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये क्या है? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज हर ड्यूटी डन बाय हर। दिस इज इन पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। शी हैज लर्न हर लेसन। तो ये भी क्या है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज और हैव यूज करें।
अगर हैड यूज करते हैं तो क्या होता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, MV3, this is your object. Similarly, have you, subject, V3, object. क्लियर? पहले इन दोनों को करते हैं. Both the sentence are in perfect tense, present perfect tense, क्योंकि has और have को हमने यूज किया. So this is in present perfect tense. Present perfect tense. क्लियर? नेक्स्ट भी आपका किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्लियर? क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? हर लेसन हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? हर लेसन नहीं है. अगर सिंगुलर होता, हर लेसन होता तो क्या लिखते हैं हम? हैज बीन. अब यहाँ पे क्या है? प्लूरल है. हर लेसन हैव बीन लर्न बाय. हैव यू फिनिश द रिपोर्ट? हैज द रिपोर्ट बीन, यहाँ पे रिपोर्ट है तो क्या हो जाएगा? द हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू. यू को हम चेंज नहीं करते. सीता, शी हैज रिटन, ये भी आपका किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्लियर? शी क्या है आपका? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. तो क्या हो जाएगा बच्चों? अ नॉवल हैज बीन रिटन बाय हर. क्या हो जाएगा? अ नॉवल हैज बीन रिटन बाय हर. नेक्स्ट है साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द ट्रेसेस ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ मार्स. तो हम क्या बोलेंगे? द ट्रेसेस ऑफ, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि ये क्या हमारा वर्ब है. ये क्या है आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है. तो ये आपका है ऑब्जेक्ट. तो हम क्या लिखेंगे? ट्रेसेस ऑफ आइस हैव बीन डिस्कवर्ड, हैज बीन डिस्कवर्ड. ट्रेसेस ऑफ आइस हैव बीन, सॉरी, द ट्रेसेस क्योंकि प्लूरल है. ट्रेसेस ऑफ आइस हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मास. यहीं से लिखना आपको. बाय साइंटिस्ट लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है. बाय साइंटिस्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट आपका. क्लियर? तो हैव डिस्कवर्ड है तो कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो घर में जाके डू प्रैक्टिस, आप जो है प्रैक्टिस करें और पहले आप टेंस लिखें और फिर उसके जो है अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, एक्टर से पैसेज जाते समय चेंज करते समय हमें कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने हैं और थर्ड फॉर्म. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सो दैट आपको जो है क्लैरिटी रहेगी कि हमने यहाँ पे क्या यूज करा. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमने यूज करा विल बी प्लस V3. ये भी सेम है आपका. क्या यूज करा हमने यहाँ पे? पास्ट है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज या वो. V3 यहाँ पे भी सेम. वॉज प्लूरल होता तो क्या यूज करते बच्चों हम? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम क्या यूज करेंगे? क्योंकि एक है सिंगुलर है तो वॉज बीइंग प्लस V3. क्लियर? चेंज करा हुआ है यहाँ पे. सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम क्या यूज करेंगे? हैज बीन या हैव बीन प्लस V3. सिंपल पास्ट टेंस से सेम है. यहाँ पे जितने पास्ट टेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हम क्या यूज करा हमने? वॉज हर
क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट में जो है यहाँ पे यूज करें उसी के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे हैज, हैव। क्लियर। तो इस तरह से आप अपने माइंड में रखें, और जब भी कोई भी सेंटेंस को चेंज करें फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले आप टेंसेस लिखेंगे कि कौन सा टेंस है, फिर आपके माइंड में आना चाहिए कौन से हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने हैं। क्लियर। उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो आपको यूज ही करनी है। यहाँ पे हमारे को नो पैसिव वॉइस। तो सारे बच्चों को क्लियर होगा कि कौन कौन से टेंसेस हैं जिनमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर। तो टोटल 4 हो गए, और 8 हमने करने हैं, 3 प्रेजेंट के, 3 हमें पास्ट के करने हैं, और 2 हमें फ्यूचर के करने हैं। तो टोटल हमारी 8 टेंसेस हैं जिनमें हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे लिखा है द पपी लिक्ड द बॉल। अब लिक्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या यूज हुआ है, V2। क्या यूज हुआ है, V2। सब्जेक्ट V2 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो कौन सा होगा, V2 यूज करा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट है द बॉल, तो बॉल कितना है 1, was licked by the puppy। क्या हो जाएगा, the ball was licked by the puppy। the ball was licked by the puppy। तो ये पहले हमें पता होना चाहिए। the insect bit the little girl। तो यहाँ पे भी हमारा past tense यूज हुआ है। subject V2 bite का bit and this is your object। the little girl क्या हो जाएगा बच्चों, was bitten by the insect। was bitten by the insect। bite, bit, bitten। the little girl was bitten by the insect। नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो ये दोनों हमारे किस में है, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में, ये भी सिंपल पास्ट टेंस में। द बॉयज प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे भी हमने V2 यूज कराया है, तो ये भी किस में है आपका, सिंपल पास्ट टेंस में। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द बॉय। मिस्टर श्याम टीचर्स। यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, ये आपका V1 प्लस, जैसे हम S और ES यूज करते हैं, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा है जिस किसमें हम S और ES यूज करते हैं V1 के साथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज है, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंच इज taught by Mr. Shyam। French is taught by Mr. Shyam। Seema draws the sketch। तो यहाँ पे भी हमने क्या है, यहाँ V1 है, V1 प्लस S है, O है, तो क्या हो जाएगा, the sketch is drawn by Seema। the sketch is drawn by Seema। they revamped subject V2, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। द होटल इज रिवैम्प, सॉरी ये यहाँ पे V2 है तो वॉज हो जाएगा, इज वॉज और वर, वॉज रिवैम्प्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। द स्टूडेंट इज, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, ये ING फॉर्म है, एंड दिस इज योर ओ। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या लगाना है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग। द कोर्स इज बीइंग स्टडीड। स्टडिंग का क्या हो जाएगा, स्टडीड बाय स्टूडेंट। अगर वॉज होता तो क्या होता है बच्चों, वॉज बीइंग स्टडीड बाय स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस हमने यहाँ पे यूज करा है। दिस इज आवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला है सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड भी आपका सिंपल पास्ट टेंस है, थर्ड भी आपका सिंपल पास्ट टेंस है,
फोर्थ आपका जो प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, यस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट फिफ्थ भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिक्स्थ आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस है, और दिस इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है बच्चों, फादर बेक द कुकीज ऑन द वीकेंड। अब सेम है, फादर है, यहाँ बेक्ड क्या है आपका एक्शन वर्ड है, V2 इज यूज्ड हियर, सब्जेक्ट V2, द कुकीज ऑन द वीकेंड। तो क्या होगा बच्चों, कुकीज, द कुकीज क्या आपका ऑब्जेक्ट है, द कुकीज वर बेक्ड ऑन द वीकेंड बाय फादर। हैव यू, तो यहाँ पे क्या है परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर असाइनमेंट इज योर ऑब्जेक्ट। हैज द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय यू, क्योंकि यू को हम चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज रहेगा। हैज द असाइनमेंट, हैव यू कंप्लीटेड द असाइनमेंट, इसको कर देते हैं, नहीं तो आगे योर, the assignment, have you completed the assignment, has the assignment been completed by you, क्योंकि perfect tense है तो हमें been को use करना है। she has mastered the subject of design, she क्या है बच्चों subject, subject has mastered perfect tense है हमारा present perfect tense, the subject of design, तो हम क्या use करेंगे, the subject of design has been mastered by her, she का क्या हो जाएगा her। Kitty ate the mouse yesterday, Kitty subject, एक्शन वर्ड्स V2, द माउस क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, द माउस वॉज इटन बाय द किटी यस्टरडे। क्यों लिखा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि V2 था, और जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो ऑक्सिलरी वर्ब वॉज और वर्ब को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। शी ओपन द डोर, शी इज योर सब्जेक्ट, ओपन V2 है, एंड द डोर इज ऑब्जेक्ट, the door क्या होगा was opened by her। Shalu is washing the utensils, ये continuous है, present continuous tense है, तो this is your subject, this is your object। तो क्या हम लिखेंगे the utensils, क्योंकि ये plural है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे are being washed by Shalu। Divya is buying a new phone, तो दिव्या क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट है, is buying is your verb, a new phone is your object। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे being, BEING। a new phone is being bought by दिव्या, दिया is planning, ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द पार्टी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, द पार्टी इज बीइंग प्लान्ड बाय दिया। तो इस एग्जाम में आपके बच्चों इसी तरह के सेंटेंसेस आएंगे और आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। रूल्स याद होने चाहिए आपके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है द ग्रैंड मदर फेड। और फेड क्या है, फीड, फेड, फेड इज द सेकंड फॉर्म, तो ये क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है। ये क्या है आपका सब्जेक्ट V2, द डॉग्स एवरी डे, डॉग्स हैं तो क्या लिखेंगे हम, कौन से यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में वाज और वर, तो यहाँ पे क्या आएगा, द डॉग्स वर फेड बाय द ग्रैंड मदर एवरी डे, the dogs were fed by the grandmother every day, the sparrows have not eaten, this is your subject, have not eaten auxiliary verb नेगेटिव सेंटेंस है ये, eaten ये क्या है आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये दिस इज द क्रम्स। अब क्रम्स क्या है आपका प्लूरल है, द क्रम्स वर, यहाँ पे क्या है ये बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो क्रम्स हैव, अब परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बीन, हैव नॉट बीन इटन बाय द स्पैरोज, क्या हो जाएगा बच्चों, द क्रम्स हैव नॉट बीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हैव नॉट ईटन की इंस्टेड ऑफ दैट
have not been eaten by the sparrows. Clear? Have not been eaten. The people of Egypt love the Pharaoh. तो यहाँ पे क्या है? The people of Egypt, ये क्या है? Subject verb the Pharaoh. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे आएगा is loved by the people of Egypt. Showed bravery in crisis. तो यहाँ पे क्या होगा? Showed. यहाँ past tense है तो हम क्या यूज करेंगे? सिंपल past tense है, was और were यूज करेंगे. सिंपल है, bravery was shown by Sioux in crisis. Teaching of moral values increases the value of schooling. तो यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये आपका हो गया increases है. तो ये किस टेंस में है बच्चों? टीचिंग. द वैल्यू ऑफ स्कूलिंग इज इंक्रीज्ड बाय टीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज. क्लियर? तो इस तरह से एग्जाम में आएंगे. आप लोग जो है घर में प्रैक्टिस करें और नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. वन मोर एक्सरसाइज, बट अभी जो है बच्चों ये घर में आप लोग प्रैक्टिस करना. तो बच्चों घर में जाके प्रैक्टिस करना. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रामर में तो दो नंबर के जो हैं क्वेश्चंस आते हैं, चाहे हमारे नरेशंस हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हैं, चाहे वॉइस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, चाहे हमारी टेंसेज है, वर्ब है, सब में से दो नंबर का क्वेश्चंस आते हैं. मॉडल्स है, नॉन फाइनाइट है. तो आप लोग ग्रामर जो है अपनी अच्छी तरीके से जो है घर में रिवाइज करें और कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice